नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस नए व्लॉग में। और आज हम बात करने वाले हैं थूकने वाली मानसिकता के जिहाद के बारे में, यानी कि थूक जिहाद। थूक जिहाद की उत्पत्ति जो है ऐसी बताई जाती है कि कई वर्षों पुराना एक कहानी है। मैं उस कहानी का जो पात्र है उसके बारे में तो कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन ये कहानी सुनी सुनाई नहीं बल्कि ये कहानी सच है। और ये कहानी जो है हूरों के किताब में लिखी गई है। इसमें ये बताया गया है कि एक बार एक व्यक्ति को बच्चा होने पर उस व्यक्ति के बच्चे के मुंह में उसके घर के सबसे ज्येष्ठ सदस्य के द्वारा उस व्यक्ति के मुंह में शहद खजूर को चबाकर उस बच्चे के मुंह में उस जूठे खजूर को डाल दिया जाता है। उसके पीछे की ऐसी धारणा बताई जाती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का जूठा खाता है तो उससे प्रेम बढ़ता है। किंतु यहाँ पर जो बच्चे की घटना हुई, उस बच्चे की घटना में यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि हाँ, बच्चा चूँकि चबा नहीं सकता है तो उसे चबाकर उसके मुंह में डाल दिया जाएगा। तो यहाँ तक तो दोनों जगह पर ठीक था, लेकिन उसके बाद कुछ थूक वाली जो मानसिकता है वो कुछ इस तरह से। बॉलीवुड में भी एक हीरो हैं जो बोलते हैं कि अगर मैं किसी हीरोइन या किसी भी सेलिब्रिटी के हाथ पर थूक दूं तो उसकी ज़िंदगी संवर जाती है, बन जाती है और ज़िंदगी में जो है कई मुकामों को छू लेता है। तो मुझे नहीं लगता ये वास्तव में सच है। अगर होगा भी तो मैं ऐसे फिर मुकाम पर नहीं जाना चाहूँगा जो व्यक्ति जो है मेरे मुंह पर, चेहरे पर, हाथ पर, सिर पर थूकता रहे और तब मुझे मुकाम मिले। तो ऐसे मुकाम पर तो थूकना ही जो है बेहतर होगा। उसके बाद हमने देखा मेरठ में, मुरादाबाद में, उसके बाद हमने देखा नासिक में, और ना जाने ऐसी कितनी घटनाएं शादियों में, फंक्शंस में, होटल में। आप जा रहे हैं, आप खा रहे हैं, खाने से पहले देख रहे हैं नान बना रहा है, उस पर थूक रहा है वो आदमी। कोई व्यक्ति फल को थूक रहा है, अगर फल थूक नहीं पाता है तो वह गटर के पानी से उस फल को जो है पवित्र करने की कोशिश करता है। तो ये मानसिकता के बावजूद हम लोगों का एक अंधापन रवैया जो है, सनातनियों का अंधापन रवैया कुछ मेरे समझ में नहीं आता है। और इसका मुख्य कारण ये है क्योंकि हम सनातनी जो हैं वो एकदम सोए हुए हैं। इस प्रकार से सोए हुए हैं अपने विचारों को बेचकर, अपनी आप बोल सकते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट जिससे बोला जाता है। स्वाभिमान हमारी मर चुकी है। हमें किसी से मतलब नहीं है, हमें जो लाकर कोई दे दे हम उसे खाने को तैयार हैं। जैसा भी लोग लाकर दे दे हम पहनने को तैयार हैं। हम इस चीज़ में जानने की बिल्कुल प्रयास तक नहीं करते कि वह चीज़ों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, वह शुद्ध है अशुद्ध है। इन चीज़ों से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम सनातनी हैं और हमने जो है एक धर्मनिरपेक्षता का चोला ओढ़ रखा है। लेकिन अगर यही चीज़ आप किसी धर्म विशेष के साथ करने चाहें, उसे बताएं कि ये चीज़ आपके यहाँ है, तो वो बोल देगा कि मुझे नहीं खाना। क्यों? क्योंकि ये प्रसाद है और प्रसाद हमारे यहाँ खाना हराम है। प्रसाद तो छोड़ दीजिए, अगर आप उन्हें कहेंगे वंदे मातरम बोलो तो वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनके यहाँ हराम है। तो ये सब मानसिकताएं जो हैं कहीं ना कहीं दर्शाती है कि जिहादी मानसिकता किस प्रकार से जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अभी हाल ही फ़िलहाल में हमने देखा मुजफ्फरनगर, जो कि किसी ज़माने में दंगों के लिए जाना जाता था, और उसी मुजफ्फरनगर में हमने देखा कुछ दिन पहले एक मशहूर बाल काटने वाला व्यक्ति जो है एक महिला पर थूक रहा है और उसके बाद कह रहा है कि मैंने आपकी सिर पे थूक दिया और अब आप देखिए आपका करियर कितना आगे जाएगा। तो मैं इस दकियानूसी सोच से सहमत नहीं हूँ। और यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि व्यक्ति दो चीज़ों पर पूर्णतः दूसरों पर निर्भर रहता है। पहला, अगर आप कहीं खाना खाने जा रहे हैं तो आप देखेंगे तो आपको खाने में कोई जहर मिला के दे सकता है। तो खाने के समय आप जो भी खा रहे हैं, आप उस सामने वाले व्यक्ति के ऊपर विश्वास करके खा रहे हैं, उसकी नीयत पर विश्वास करके खा रहे हैं। और दूसरा,
जब आप बाल कटवाने जाते हैं तो आप उसकी नीयत पर विश्वास रखते हैं और उस पर भरोसा रखकर आप बाल कटवाते हैं, क्योंकि इन दोनों समय में अगर वो व्यक्ति चाहे सामने वाला तो आपकी जान को ले सकता है, आसानी से ले सकता है। तो उस वजूद भी हम उस पर विश्वास करके पहुंच रहे हैं और उस व्यक्ति ने जिस प्रकार से मान लीजिए उसने थूका है और जितनी अभद्रताएं उसने अपने पूर्वजों द्वारा और अपने आप बोल सकते हैं कि किताबों द्वारा सीखी है, उस सारी अभद्रताओं का उसने एक एक थूक के माध्यम से संक्षिप्त विवरण दिया है कि वह कितने अभद्र हैं और कितने अभद्र हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उस व्यक्ति विशेष से आगे मैं कहना चाहूँगा ये सबसे बड़ी गलती हमारी थी। हमने ये फिर नहीं देखा कि जो व्यक्ति से हम जा रहे हैं, जिस व्यक्ति से काम लेने जा रहे हैं, वो व्यक्ति किस विचार से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे मैं स्पष्ट करने देना चाहता हूँ, विचार का मतलब सिर्फ विचार है और कुछ नहीं। क्योंकि मैं जब भी कहीं बाज़ार में जाता हूँ तो मैं फल लेने से पहले मैं वहाँ पर कोई भी वस्तु अगर ख़रीद रहा हूँ तो मैं इस चीज़ को सुनिश्चित कर लेता हूँ कि कहीं ना कहीं मैं जिस व्यापारी को अपना पैसा दे रहा हूँ वो पैसा किसी हलाल के माध्यम से जो है किसी न किसी हमारे ही धर्म के लोगों का तो जान नहीं ले लेगा। हम ये भी सुनिश्चित करते हैं देखने से पहले कहीं ना कहीं ये हवाला में पैसा तो नहीं लगने वाला है, कहीं ना कहीं ये हमारे देश के विरोध में पैसा तो नहीं लगने वाला है। ऐसी मानसिकताओं को आप आसानी से पहचान सकते हैं अगर आप पहचानना चाहें तो। चूँकि हिंदू जो है इतना बोल सकते हैं कि धर्मनिरपेक्ष अपना एक रवैया अपनाना चाहता है, उसमें वो ये सब चीज़ों को नहीं देखता। उसे मतलब नहीं है कि हाँ सामने जो अकबर और क्या कहते हैं मोहम्मद, आसिफ, रहीम, करीम जो भी हैं वो काटने वाले उसी हाथ से, उसी चाकू से, उसी स्थान पर वो गौवंश का भी वध करते हैं और इसी चाकू से जो है वो किसी भी मांस को काटते हैं। लेकिन हिंदुओं को उससे कोई परहेज़ नहीं है, क्योंकि हिंदुओं को जो है अपने स्वाद, अपने स्वार्थ और अपने स्वाभिमान तीनों से कोई मतलब नहीं है। उन्हें आप बोल दीजिए कि हमारे यहाँ दावत है, वो भूखे लंगे आपके यहाँ दौड़े चले आएंगे। तो ये तो अभी हाल है हमारे सनातनियों भाई का। तो हमें इस चीज़ को जानना होगा और इस जिहादी मानसिकताओं से बाहर निकलने के लिए हमें अपने आप को सजग बनाना होगा। हमें देखना होगा हमारे अगल बगल क्या हो रहा है, किस तरह की विपरीत परिस्थितियाँ चल रही हैं। अगर परिस्थितियाँ हैं तो उनसे हम किस प्रकार से निपट सकते हैं। आँख बंद करने से आपका सारा जीवन जो है वह स्वर्ग जैसा नहीं हो जाएगा, क्योंकि आपके अगल बगल ऐसी विच्छित मानसिकताएं हैं जो आपको कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंचा रही हैं। उनसे सावधान रहें, उनसे सतर्क रहें, वरना कहीं ना कहीं कल के दिन आपके साथ भी थूक जिहाद हो सकता है, मांस जिहाद होगा, लड़की का जिहाद जो कि बहुत कॉमन है वो हो ही रहा है, वो भी जिहाद होता है। जिहाद अतिक्रमण का होता है, जिहाद दंगों का होता है। तो ऐसे सारे जिहाद से अगर आप बच के रहना चाहते हैं तो सजग रहें और अपने आप को एक जागरूक हिंदू समझें, क्योंकि सोता हुआ हिंदू किसी काम का नहीं होता।